आप मुझे बताएं कि 20% ऑफ 50 कितना होता है? आसान है। चलें जी, ये बताएं 20% ऑफ 30% ऑफ 10% ऑफ 170। अब बताएं। चलें इसे रहने दें। ये बताएं कि अगर एक घर अकरम एक घर की कंस्ट्रक्शन 15 दिनों में करता है और उसी घर को अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम असलम को बुलाते हैं तो असलम वही घर 10 दिनों में बना सकता है। अब सिनेरियो ये है कि असलम और अकरम, वैसे असलम और अकरम अंग्रेजी में भी ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, आज मैथ में भी हमने इनको बुला लिया। अच्छा, असलम और अकरम दोनों मिल के अगर काम करें तो वही एक घर ये कितने दिनों में बनाएंगे? बताएं। चले एक और सवाल देखते हैं। आज से 10 साल पहले बाप की एज, फादर की एज बेटे से डबल थी। आज के टाइम में कुछ है, फ्यूचर में क्या होगी? इस तरह के सवाल आते हैं। इसके अलावा चलें ये देखें, मसलन एक क्लास है जिसमें 32 स्टूडेंट्स हैं और इसी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो 5/3 है। तो ऐसी क्लास जहां पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 5:3 है, तो यहाँ पे जहाँ पे 32 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में बॉयज़ कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी? इस तरह के सवाल भी आते हैं। या फिर ये देख लें कि एक बिल्डिंग बनानी है, पूरी एक बिल्डिंग है, सिनेरियो है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 200 आदमी, 200 मैन, जो 20 घंटे डेली काम करते हैं और इनको 20 डेज लगते हैं ये बिल्डिंग बनाने में। एक बिल्डिंग बनाने में 200 लोग काम करते हैं, डेली 20 घंटे काम करते हैं, तो इनको 20 दिन लगते हैं ये बिल्डिंग बनाने में। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। हमें सिनेरियो ये मिला हुआ है कि वही बिल्डिंग बनानी है, लेकिन डेली 15 घंटे काम किया जाएगा और 10 दिनों में बिल्डिंग तैयार करनी है। लोग कितने होंगे? इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो ये सब कुछ क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अब तक आप इतने ज़हीन हैं, आप समझ गए होंगे। आज का ये सेशन, वीडियो सेशन, मैथ्स के बारे में है। वही मैथ्स जो CSS के एग्ज़ाम में है, जनरल एबिलिटी के नाम से, FPSC 1 पेपर के एग्ज़ाम्स में है, PPSC के एग्ज़ाम्स में है, बहुत से आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे मैथ्स इस तरह के सवालों का एक पोर्शन होता है, जिसे हम जनरल एबिलिटी भी कहते हैं, मैथ्स का जर्नल आपका जो पोर्शन है वो भी कहते हैं। अब ये वही मैथ्स है जो आपके और आपकी जॉब के बीच में दीवार बनी हुई है। आज की वीडियो में इस दीवार को दरवाज़ा बनाने की बात करेंगे। अच्छा जी, मैथ अपने आप में एक स्किल है और स्किल आपको कोई सिखाने वाला चाहिए, जैसे आप कम टाइम में वो स्किल सीख सकें। आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है अगर आपको रिसोर्सेज बता दिए जाए। मैथ की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी होती है, वहाँ पे आपको मेंटोरशिप की भी ज़रूरत होती है, सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रैमिंग से बात नहीं होती। आपने एक चीज़ रट ली और वही एग्ज़ाम में लिख के आए, वहाँ पे दर्जा थोड़ा सा चेंज है। तो
ये वाला मामला मैथ के पोर्शन में फिट नहीं होता। ये स्किल है, आपने एक्वायर करनी है और फिर आपको पता चलेगा कि आप इंजॉय करेंगे, स्कोर आपका हर जगह बेहतर होगा। हो सकता है कि आपकी वो जॉब जो मैथ के पोर्शन की वजह से नहीं मिल पाती, आपका स्कोर जो ओवरऑल बेहतर नहीं होता, इस स्किल को सीखने के बाद वो बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मेंटोरशिप की ज़रूरत है, वहाँ पे मैथ के लिए आपका टीचर आपके सामने है। अब जो लोग 2017 से इस YouTube चैनल के ज़रिए से मुझे जानते हैं, ज़्यादातर आप मुझे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या इंग्लिश की ऑनलाइन सेशंस के लिए जानते होंगे, लेकिन जहाँ पे मैथ की बात आती है, 2009 से लेके मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। सो मैथ इज़ वेरी डियर टू मी, और ये जो स्किल है वो मैं बड़े मज़े से आप तक पहुंचाऊंगा और आप इंजॉय करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन मेरे ऑनलाइन सेशन की बात करने से पहले किस तरह से मैथ में आपको पढ़ाऊंगा और क्या चीज़ें उसमें होंगी, उससे पहले जो स्टूडेंट्स खुद से तैयारी करना चाहते हैं, समझते हैं कि हम खुद भी कर लेंगे, हमें रिसोर्सेज का पता चल जाए, तो सबसे पहले आपको मैं रिसोर्सेज बता देता हूं जो खुद तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो करने हैं। अच्छा जी, ये रिसोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स जो खुद से तैयारी करना चाहते हैं जनरल एबिलिटी की, मैथ्स के पोर्शन की, तो आप इन रिसोर्सेज को फॉलो करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले जीआरई के बुक्स, कपलान के, बैरन्स के या किसी और पब्लिशर के, उसमें मैथ्स का पोर्शन आप कवर कर लें। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, इंडियन ऑथर हैं ये। नंबर 3 एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ये भी इंडियन ऑथर है। अच्छा, 4th नंबर पे चेक योर ओन IQ बाय पेंगुइन बुक्स, ये किताब है। 5th नंबर पे ये वेबसाइट है इंडिया बिक्स के नाम से। 6th जो रिसोर्स है दैट इज़ योर पास पेपर्स, CSS के पास पेपर्स, FPSC के पास पेपर्स, PPSC के पास पेपर्स या बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है, वो आप प्रैक्टिस के लिए इंडिया बिक्स की तरफ चले जाएं, पास पेपर्स की तरफ चले जाएं। इन किताबों में जो एक्सरसाइजेज मिली हुई हैं उनको आप देख लें। पहले आप GRE की बुक्स से जो है जो मैथ की स्किल लर्न करने वाला पोर्शन है वो करते जाएं और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस की तरफ जाएं। तो ये रिसोर्सेज फॉलो करके आप चाहें तो इस स्किल को खुद एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग पेस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, किसी को ज़्यादातर केसेस में मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अभी आते हैं ऑनलाइन सेशन की तरफ। जो आपने ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है मेरे कोऑर्डिनेटर के साथ, उससे पूछना है कि जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से नियर फ्यूचर में अगर कोई ऑनलाइन बैच मैं कंडक्ट कर रहा हूँ जनरल एबिलिटी या मैथ्स के लिए, तो वो आप टाइमली ज्वाइन कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेरा ऑनलाइन सेशन जो कि जनरल एबिलिटी और मैथ्स के लिए है, अगर वो ज्वाइन करते हैं अगर आप, तो उसमें आपके लिए क्या है। देखें जी, मेरे ऑनलाइन सेशन का सबसे पहला गोल ये है कि जो मैथ की स्किल है वो आपको सिखाई जाए। आपकी ये जो मैथ की कमज़ोरी है, वीकनेस है ना, एक चीज़ अगर नहीं आती तो उसको आपकी स्ट्रेंथ में कैसे तब्दील किया जाए, ये मेरा अव्वलीन गोल होता है ऑनलाइन सेशंस में, या इससे पहले भी जो मैं फिज़िकल क्लासेस मैथ्स की पढ़ाता रहा हूँ। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको प्लस माइनस तक करना नहीं आता। सो आपको ज़ीरो से हीरो बनाना मेरा अव्वलीन गोल रहेगा ऑनलाइन सेशंस में। मैथ आपके लिए कभी भी खौफ देने वाला सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मैथ आपको हमेशा, जब मैथ का पोर्शन आप हल करने लगें एग्ज़ाम में, तो वो आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। ये गोल है मेरा, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपका स्कोर भी इम्प्रूव हो। तो ये अव्वलीन गोल रहेगा कि मैथ की स्किल आपको सिखानी है। और इस सेशन के अंदर सबसे पहली पॉइंट आपकी मैथ्स की फाउंडेशन बनानी है। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे बैच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी थोड़ी बहुत प्लस माइनस वाली स्किल्स हैं। सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आपको ज़ीरो से हीरो बनाना है मुझे, तो ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए आप सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा।
प्लस माइनस से लेके आपको जनरल एबिलिटी तक लेके जाया जाएगा। आप देखेंगे कि आप CSS के, FPSC के 1 पेपर के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप कैसे हल करना स्टार्ट करेंगे और किसी और को भी सिखाना शुरू कर देंगे। तो ज़ीरो से हीरो बनाना मैथ्स की फाउंडेशन आपकी बनाने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ज़ीरो से हीरो बनाना है आपको, पहली पॉइंट। दूसरी, इम्पोर्टेंट एरियाज़ हम कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं जी? पेपर सेंट्रिक आपके CSS के पेपर्स में, FPSC के पेपर्स में, 1 पेपर में जिन एरियाज़ में से 70% सवाल आते हैं उन एरियाज़ को हम इस ऑनलाइन सेशन में कवर करेंगे। जो भी मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं उन ऑनलाइन सेशंस में कवर किया जाएगा। उसमें सबसे पहला अर्थमेटिक, अलजेब्रा, रिमाइंडर्स, HCF, LCM। बचपन में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं LCM, लेकिन इसका एबिलिटी के सवालों में कहाँ पे यूजेज है वो आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूरा कोर्स रहता है मैथ्स का, स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, रेशोज़, रिलेशनशिप, ये कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, मैथ्स में भी ताल्लुकात बनते हैं, ये हम देखेंगे। प्रोपोर्शंस, रिलेशनशिप्स, जो रेशोज़ हैं उनके बीच में इक्वालिटी बनती है, वो कैसे होती है वो देखते हैं हम। रेट्स, एवरेज, एज प्रॉब्लम, टाइम डिस्टेंस, वर्क वाले प्रॉब्लम और बहुत कुछ। यानी हमारा मेन फोकस इन एरियाज़ पे रहेगा। ये आप जब कवर कर लेंगे फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह से इंजॉय करते हुए एग्ज़ाम में दिए हुए सवालों को हल करेंगे। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करें। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन बैचेस में, मैथ के या एबिलिटी के ऑनलाइन बैच में ये मेरा फोकस रहेगा कि आपको पास्ट पेपर्स से प्रैक्टिस करवाई जाए। CSS के पास पेपर्स, FPSC के पास पेपर्स, 1 पेपर्स, उनमें जो सवाल आए हैं, जो हमने पढ़ लिया, वो पढ़ते हुए, वो पढ़ने के बाद कोई सवाल आया है, रिसेंटली कोई एग्ज़ाम हुआ है, तो वो हम चीज़ें देखते रहेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या वो एग्ज़ाम सेंट्रिक उस तरह से है भी सही, आपने स्किल एक्वायर कर ली है, वो यूज़ भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो एग्ज़ाम में जो सवाल आते रहेंगे उनको हम देखते रहेंगे पास पेपर्स में से। और फोर्थ एलिमेंट इस इन ऑनलाइन बैचेस का जो मैथ के लिए होंगी, उसमें ये है आपको सेल्फ टेस्ट दिए जाएंगे। मसलन कुछ 3-4 टॉपिक हमने कवर कर लिए, उसके बाद 15 से 20 सवाल होंगे, वो आपको दिए जाएंगे कि ये आप हल करें और उसकी की भी आपको दी जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने की कि इन 20 सवालों में से ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल, ये मुझे लगता है कि आपको बहुत मुश्किल हुई होगी ज़्यादातर कैंडिडेट्स को। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर होती है, तो की भी आपको दी जाएगी, आपको सवाल भी दिए जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस भी आपके सामने होगी। मेरी कोशिश यही होगी कि एट द एंड ऑफ द डे, जब ये कोर्स ख़त्म होने लगे, आप कम से कम सेल्फ टेस्ट में 80% प्लस स्कोर लाएं। अगर ये आप बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जी ऑनलाइन बैच जो जनरल एबिलिटी की होगी, मैथ्स की प्रिपरेशन की होगी, जो आप मेरे साथ चीज़ें कवर करेंगे, उसका फोकस इन चीज़ों के ऊपर होगा, इन एलिमेंट्स के ऊपर होगा। नेक्स्ट बैच को, जनरल एबिलिटी की मैथ्स की बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरे कोऑर्डिनेटर से इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, उससे पूछें, अपनी सीट रिज़र्व करवाएं। अगर ये व्हाट्सएप नंबर, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ये व्हाट्सएप नंबर, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये व्हाट्सएप नंबर काम नहीं करता, तो इस वीडियो के, ये जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में नया व्हाट्सएप नंबर होगा। अभी फ़िलहाल जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो, उस वक्त ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप इसके ज़रिए ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है मैथ की स्किल को एक्वायर करते हुए इस सेशन को आप बहुत इंजॉय करेंगे। और मैथ पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस जब मेरे सामने होती है, जो प्लस माइनस नहीं कर पाते, फिर वो वर्क प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, टाइम के प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा, यहाँ पे जी ज्योमेट्री का एरिया भी ऐड कर लें इसमें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर ऑनलाइन क्लास में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।